नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। और चलिए बात अब होगी उत्तराखंड की खबरों की। तो सबसे पहले बात चारधाम यात्रा की। 30 अप्रैल से आगाज हो चुका है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं। इंतजार बद्रीनाथ के कपाट का है, जिसके कपाट 4 मई को खुलेंगे। ऐसे में भगवान बद्री विशाल की उत्सव पालकी बद्रीनाथ धाम पहुंच चुकी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया सुबह 4 बजे शुरू हो जाएगी। पूरे विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना के बाद सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार शाम ही सीएम धामी बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। उनके अलावा भारी संख्या में भक्त भी कपाट खुलने के दौरान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। भगवान बद्री विशाल के मंदिर को गेंदे के फूलों से सजाया जा रहा है। तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। बद्री विशाल के कपाट खुलने से पहले मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। गेंदा के फूल आपको नजर आएंगे चारों तरफ। और हरीश मेरे साथ इस वक्त हैं। हरीश, बद्री विशाल के कपाट कल खुलेंगे, उससे पहले तैयारियां जोरों पर हैं। साज सज्जा देखते ही बनती है। पुष्कर धामी मौजूद रहने वाले हैं और क्या कुछ खास जानकारी आपके पास? मुझे देखिए, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2025 को लेकर के श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह है। देश विदेश के श्रद्धालु बड़े हर्षोल्लास के साथ उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और कल भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने जा रहे हैं। और सुबह करीब 6:15 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। और ये प्रक्रिया लगभग कह सकते हैं कि प्रक्रिया सुचारू हो गई है। और कल सुबह भगवान उद्धव गरुड़ उत्सव डोलियां जो शंकराचार्य जी गद्दी परंपरा के अनुसार बद्रीनाथ धाम पहुंच चुकी है, जबकि भगवान कुबेर जी की उत्सव डोली रात्रि प्रवास के लिए बामणी गांव में मां नंदा देवी में पहुंच चुकी है। और वहां पर भव्य और दिव्य आयोजन जो है वहां पर किया जाएगा कल। और कल जो सुबह कपाट खुलने के बाद वहां पर भव्य और दिव्य आयोजन किया जाएगा। और खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह बद्रीनाथ पहुंचेंगे, क्योंकि उनको आज बद्रीनाथ पहुंचना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बद्रीनाथ नहीं पहुंच सके। वापसी उनका हेलीकॉप्टर देहरादून पहुंच गया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि सुबह यदि मौसम खुलता है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल सुबह बद्रीनाथ पहुंचेंगे और वो खुद बद्रीनारायण के कपाट खुलने के साक्षी बनेंगे। वहां पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और लगातार बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और सुबह 6:15 पर अनुमानित तौर पर कितने जो भक्त हैं वो पहुंच सकते हैं बाबा बद्री के दर्शन के लिए? और दूसरा ये कि सुविधाओं के अगर हिसाब से देखा जाए हरीश, तो क्या सुविधाएं रहेंगी जो भक्तजन यहाँ पर पहुंच रहे हैं? मुझे देखिए, यदि हम अभी 3 धामों का उत्तराखंड में कपाट खुल चुके हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ। यदि हम इनके कंपैरिजन में देखें तो सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु है अभी तक केदारनाथ में पहुंचे हैं। पहले दिन केदारनाथ धाम में 30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की पहुंच वहां पर रही है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु ही कल जो है बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर पाएंगे कपाट खुलने के दौरान। तो ऐसे में जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली गई है। बड़ी संख्या में वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और आज क्योंकि बड़ी संख्या में बद्रीनाथ धाम में, बद्रीनाथ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, उनके लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, चाहे वो होटल्स हो या फिर खाने पीने की व्यवस्थाएं हो, प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्था की गई है। क्योंकि आने वाले दिनों में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच सकते हैं। क्योंकि ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से पहलगांव में आतंकी घटना हुई है, तो ये माना जा रहा है कि हिमाचल और उत्तराखंड में जिन श्रद्धालुओं को कश्मीर जाना था, वो श्रद्धालु अब रुक कर रहे हैं उत्तराखंड की ओर। तो ऐसे में प्रशासन अलर्ट है और बड़ी संख्या में यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया गया है सुरक्षा बलों का, और ताकि किसी प्रकार की किसी को दिक्कत न हो। क्योंकि मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए, हिमाचल के लिए, जो खासतौर पर पहाड़ी राज्य है उनके लिए अलर्ट जारी किया है, क्योंकि मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। उस लिहाज से भी कुछ तैयारी नजर आ रही है कि प्रशासनिक स्तर पर, ताकि कोई सिचुएशन इस तरह की हो तो जो भक्तजन वहां पर पहुंचे उनको कोई असुविधा ना हो या फिर किसी भी तरह से दुर्घटना का शिकार ना हो। मुझे देखिए, यदि हम नेशनल हाईवे की बात करें, यदि
यातायात व्यवस्था की बात करें तो यातायात से किसी प्रकार की कोई किसी को दिक्कत न हो, जी। जगह जगह पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, आपदा प्रबंधन अलर्ट पर है। लेकिन जो हेली सेवाएं हैं, यदि मौसम खराब होता है तो मौसम खराब होने की वजह से हेली सेवाएं नहीं उड़ सकते हैं। लेकिन इसमें ये देखा जा रहा है कि जो मौसम विभाग के एक्सपर्ट है, यदि बादल लगते हैं, यदि क्लाउडी मौसम होता है तो ऐसे में हेली सेवा का उड़ना बेहद मुश्किल है। लेकिन यदि बारिश होती है, बारिश में भी हेलीकॉप्टर की सेवाएं जारी रह सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हमने कल केदारनाथ में देखा, बारिश के जी। बावजूद भी वहां पर हेलीकॉप्टर उड़े हैं। बारिश से हेली सेवाओं को उड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हाँ। क्लाउडी मौसम रहता है, यदि बादल छा जाते तो ऐसे में हेली सेवाएं नहीं और संचालित की जा इसके साथ सकती ही है। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर क्या तैयारी है, क्योंकि अगर भक्तों की भारी भीड़ आती है तो किसी भी तरह की असुविधा हो ना हो या फिर कोई दुर्घटना ना हो, इस लिहाज से क्या तैयारी नजर आ रही है हरीश? जी देखिए, उत्तराखंड सरकार का पहली प्राथमिकता है क्राउड मैनेजमेंट। जिस तरीके से अनुमान जताया जा रहा है जी। कि बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, क्राउड जी। मैनेजमेंट को कैसे कंट्रोल में रखना है, तो ऐसे में फेज वाइज जो मेन पॉइंट्स है, जहाँ जी। पर श्रद्धालु ज्यादा, जहाँ पर श्रद्धालुओं की ज्यादा रीच है, उन जगहों पर श्रद्धालुओं के लिए वहाँ पर पुलिस की तरफ से भगदड़ न हो, ऐसी जगहों पर पुलिस और पैरामिलिट्री का डिप्लॉयमेंट किया गया है। यात्रा रूटों पर अस्पताल की व्यवस्थाएं की गई है। वहाँ पर कह सकते हैं कि जो रोजमर्रा का सामान है उसकी व्यवस्थाएं की गई है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की गई ठीक है, है। ऐसे सरकार का दावा है। लेकिन यात्रा रूटों पर स्मार्ट टॉयलेट की व्यवस्थाएं की गई है। खासतौर पर सबसे ज्यादा चुनौती यहाँ पर आपदा प्रबंधन को लेकर के है, ठीक है। क्योंकि मौसम यहाँ पर पल पल बदलता रहता है। लेकिन ऐसे में आपदा प्रबंधन यहाँ पर अलर्ट मोड पर है और आपदा मुख्यमंत्री प्रबंधन की पुष्कर टीम सिंह धामी। अलर्ट मोड पर है, किसी भी तरह की असुविधा ना हो इसके लिए तैयारी की गई है। क्राउड मैनेजमेंट से लेकर लोगों की हर सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। हरीश, बहुत ही शुक्रिया आपका, फिलहाल बहुत ही बारीकी से आपने हर जानकारी दी व्यवस्थाओं को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात होगी बद्रीनाथ धाम के कपाट की ही, जो कल सुबह 6 बजे खुलेंगे आम श्रद्धालुओं के लिए और तैयारियां इसको लेकर पूरी की जा चुकी है। बद्रीनाथ धाम को 40 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया है। इस पल का गवाह बनने और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। मंदिर में सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार का काम पूरा हो चुका है। पहले दिन 25,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने यहां पर पूरी मुस्तैदी से व्यवस्थाओं को देखा है, क्योंकि सीएम धामी खुद भी यहां पहुंच सकते हैं। जैसा अभी हरीश ने हमें अपडेट किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन मौसम की खराबी के चलते पुष्कर सिंह धामी अगर मौसम ठीक रहा तो कल पहुंचेंगे और उनकी उपस्थिति भी होगी जब दर्शन शुरू होंगे और वो खुद भी उसके साक्षी बनेंगे। लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति यह है कि यहाँ व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारी मुस्तैद हैं। कल 6:04 सुबह बद्री विशाल जी के कपाट खुल जाएंगे और अब काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच भी चुके हैं। जो तैयारियाँ मंदिर समिति, प्रशासन और पुलिस की तरफ से थी वो पूरी हो गई हैं। बिजली पानी की व्यवस्था सुचारू है, नेटवर्क भी सुचारू है और जितना मंदिर में सौंदर्यीकरण का कार्य था वो पूरा हो चुका है और जो पुनर्निर्माण कार्य थे मंदिर के प्रांगण के वो। उत्तराखंड चारधाम यात्रा की शुरुआत होने के साथ ही मौसम भी अब करवट लेने लगा है। जैसा कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान था, उसके अनुरूप ही पूरे प्रदेश भर में आज बरसात देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ बरसात ने उत्तराखंड के जनमानस को गर्मी से निजात देने का काम किया, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के लिए कई बार यही बरसात चुनौती भी बन जाती है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी दी, बताया कि आगामी वक्त में मानसून के दौरान आने वाली चुनौतियों के लिए विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। आपदा कर्मियों को उपकरणों को चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है और इसके अतिरिक्त लैंडस्लाइड जोन का चिन्हीकरण कर विशेष तैयारियां भी की जा रही हैं। 24 तारीख को हमने चारधाम यात्रा की मॉक ड्रिल भी कराई थी, जिसमें सभी पक्षों को, सभी विभागों को शामिल किया गया था। और आगामी आपदा को देखते हुए जहां जहां बरसात की संभावना ज़्यादा रहती है, जहां लैंडस्लाइड की संभावना होती है या जहां पे रास्ता ब्लॉक होने की संभावना होती है, उस पे क्या कार्रवाई करनी है, रणनीति बनाई जा रही है जनपदों से। और विगत कई वर्षों में किस प्रकार की आपदाएँ आई हैं, किस प्रकार से हमारा रिस्पांस रहा है, कैसे हमने काम किया है, कहाँ पे कमियाँ रह गई हैं, कमियाँ क्या रही हैं, उसको देखा जा रहा है। उसको एनालिसिस करने के बाद हमारा प्रयास होगा कि इस बार जब बरसात होगी, मानसून का समय आएगा, उसमें हम लोगों को त्वरित गति से राहत बचाव कार्य कर सकें लोगों के लिए और लोगों की पीड़ा को कम कर सकें, ये प्रयास होगा।
और देहरादून के चकराता में शहीद केसरी चंद जी की स्मृति में शहीद मेले का आयोजन हुआ। रामताल गार्डन चोली थात में आयोजित शहीद केसरी चंद मेले में सीएम पुष्कर धामी भी शामिल हुए और यहां उन्होंने शहीद को श्रद्धांजलि भी दी। इसके बाद मेले का उद्घाटन हुआ और सीएम ने लोगों को संबोधित भी किया। कहा, शहीद किसी क्षेत्र के नहीं होते, वो सबकी प्रेरणा होते हैं क्योंकि वो लोगों के लिए शहीद होते हैं। सीएम ने मेले के लिए 5 लाख रुपया देने की भी घोषणा की। गौरवशाली गाथाओं को देश की आने वाली पीढ़ियों को पुनः स्मरण कराने के लिए कई स्मारकों का, कई संग्रहालयों का आज निर्माण करवाया जा रहा है, जिससे कि उनकी स्मृति चिरकाल तक स्थायी रहे, चिरकाल तक उनका स्मरण होता रहे। हम जहां एक और स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की स्मृति में सड़कों का, विद्यालयों का और अनेक संस्थानों का नामकरण कर रहे हैं, वहीं शहीद स्मारकों के निर्माण और संरक्षण की दिशा में भी हम व्यापक रूप से काम कर रहे हैं। मां गंगा का शीतकालीन प्रवास मुखुआ के निकट मार्कंडेयपुरी में गंगा जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। सोमेश्वर देवता की अगुवाई में मां गंगा का ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक मां गंगा आज ही के दिन स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी। ये दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन माना जाता है। इसी दिन मां गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण, इस पावन मौके पर गंगा स्नान, जप, तप, दान, पुण्य का विशेष महत्व होता है। ये दिन मोक्ष की प्राप्ति और पापों के नाश का प्रतीक माना जाता है। गंगा सप्तमी का पर्व है, यहाँ पर मनाया जाए, बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली है और यहाँ पर जो है गंगा जी का जन्मदिन है आज। इसको जन्मदिन है आज, गंगा सप्तमी का जो आज हमारा पर्व है वो जो है यहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। अभी हम लोग जो है 11,000 दीपदान प्रज्वलित करेंगे। यहाँ पर सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। माननीय विधायक जी भी आ रखे थे। यहाँ पे सारे हमारे उपला टकनौर के जितने भी 8 गांव की जनता है, सब लोग जो है एकत्रित यहाँ पे हो रखे हैं। गंगा गंगोत्पत्ति है लिखी गई है, तो ये शब्द जो लिखा गया है ये कहता है कि ब्रह्मण्योदरवर्तिनी, जब भगवान के चरण धुले गए या गोलोक की राधा कृष्ण आदि जब सब जल मग्न हो गए, 33 कोटि देवता जल में जब परिणित हो गए थे तो भगवान विष्णु में सारे समा गए। तो जले विष्णु खले विष्णु शब्द आता है और कहते हैं कि साक्षात परब्रह्म परमेश्वर दर्भ रूपेण धावति। भगवान जब दर्भ रूप में हो गए तो वही जो ब्रह्म द्रव्य है उसे ही गंगा कहा गया है। और माँ गंगा का आज यहाँ विग्रह का पूजन भी हो रहा है। और राजधानी देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल नगर निगम क्षेत्र में खुले में कूड़ा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में हैं। मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि नगर निगम बोर्ड बैठक में मेयर निधि के माध्यम से देहरादून क्षेत्र में 5 करोड़ के सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसे लेकर सभी पार्षदों से उनके क्षेत्र की जानकारी मांगी गई है। साथ ही जिन गलियों में स्ट्रीट लाइट नहीं है वहां स्ट्रीट लाइट लगाने के साथ कैमरे भी लगाए जाएंगे। मेयर ने कहा कि जो युवा नशे की लत में है और कई स्थानों पर अपना अड्डा बना चुके हैं, वहां पर भी सीसीटीवी लगाए जाएंगे और अगर कोई भी खुले में कूड़ा डालता है तो स्क्रीन पर उनकी वीडियो दिखाकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जो है वो हमारे संकल्प पत्र में भी हमने इस विषय में कहा था चुनाव लड़ने से पहले, और अपने बोर्ड बैठक में मेयर निधि से, मेयर कोटे से, जो मेयर कोटा होता है उसके माध्यम से हम पूरे देहरादून शहर के अंदर और 5 करोड़ रुपए के सीसीटीवी कैमरे हम लगाने का हमने प्रस्ताव पास किया है, जो कि समस्त पार्षद गणों से मांग रहे हैं। ऐसे ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जो है कहीं अंधेरे कोई गली है तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी लगाएंगे, साथ साथ सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित पूरे देहरादून को करेंगे। जहाँ पे हमारी जो बालिका इंटर कॉलेज है और वहाँ पे छेड़खानी की घटना ना हो तो वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरे हम लोग लगाने वाले हैं। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड के भीतर होने वाले लैंडस्लाइड्स में बढ़ोतरी देखने को मिली। साथ ही लैंडस्लाइड जोन भी प्रदेश के भीतर बड़ी संख्या में बढ़े हैं। आपको बता दें कि लैंडस्लाइड जोन उस जगह को कहा जाता है जहां पर अमूमन भूस्खलन की घटनाएं सामने आती हैं। उत्तराखंड शासन ऐसे क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं लैंडस्लाइड।